हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। साथ ही हम जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित किससे करते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, मात्रक, राशि, विमा या वेक्टर रूप क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर कोई Q आवेश है, इसको हम Q नोट नाम दे देते हैं। कोई Q नोट आवेश है हमारे पास। अब इसके चारों ओर कोई क्षेत्र है इस तरीके से, ये है। जरूरी नहीं ऐसा भी हो, कैसा भी हो सकता है। और हम क्या देखते हैं कि अगर इसमें इसके बाहर कोई आवेश है जो कि है Q। देखिए जो Q नोट होता है ये सदैव एक पॉजिटिव होता है। इसको हम कहते हैं धन परीक्षण आवेश। Q नोट को हम परीक्षण आवेश कहते हैं, प्लस लग गया तो धन परीक्षण आवेश कह सकते हैं इसे। अब देखिए इसके बाहर ये है Q, एक अन्य आवेश। अगर हम इस आवेश को धीमे धीमे करके इसके अंदर लाएं तो इस पॉइंट के बाद अगर ये हमारा ऋणात्मक आवेश होगा तो ये जो प्लस वाला है ये इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा इस पॉइंट के बाद। यानी क्यू यहाँ पर आकर जैसे यहाँ पर आ गया तो ये इधर की साइड खींचेगा, यूं ये वाला इसे खींचेगा अपनी साइड। ठीक है, तो इन पर एक बल लगेगा। और मान लीजिए अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, इनका जो बल लगेगा ये लगेगा बाहर की साइड की, ये यहाँ पर आकर बाहर की तरफ भागेगा इधर साइड में, क्योंकि ये अपनी से दूर करेगा इसको। यहाँ से थोड़ा सा अंदर आएगा तो ये बाहर की तरफ बल लगाएगा, यानी कि इस तरीके से बल लगेगा इन दोनों के बीच। जो पास वाला बल होता है उसको हम आकर्षण बल कहते हैं, और जो दूर जाने वाला बल होता है उसको हम प्रतिकर्षण बल होते हैं कहते हैं। तो दोनों के बीच मतलब बल तो लग ही रहा है, यानी कि F, बल को F से दर्शाते हैं। तो ऐसे में ये जो हमारा क्षेत्र है जिसमें आने पर कोई अन्य आवेश जो है या तो वो आकर्षण बल का अनुभव कर रहा है या प्रतिकर्षण बल का, तो हम इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। यही हमारी डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, देखिए यहाँ पर हमारा क्यू नोट आवेश था, इसके चारों ओर का क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेश, जैसे हमने ये क्यू वाला अन्य आवेश ले लिया। ठीक है, अब ये इस क्षेत्र में जैसे ही प्रवेश करता है तो इसके ऊपर या तो आकर्षण बल लगता है या फिर प्रतिकर्षण बल। ये इनमें से इनका अनुभव करता है किसी का भी। वो मैंने बता दिया, अगर ये माइनस का होगा तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा, और ये प्लस का है तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। और इस क्षेत्र को ही हम कह देते हैं विद्युत क्षेत्र। अब देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो देखिए विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश या फिर खाली परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए वही पुरानी बात है, हमारा कोई आवेश है यहाँ पर जो कि है क्यू नोट, यहाँ पर हम बना लेते हैं। ये कोई आवेश है क्यू नोट, इसके चारों ओर कोई विद्युत क्षेत्र है। ये रहा। अब हमने क्या पढ़ा कि इस पे कोई बल लग रहा है। देखिए विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है ये, इसके मान लीजिए इस बिंदु पर हमारा क्यू नोट है। ये बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, तो इस बिंदु पर परीक्षण आवेश रखा है क्यू नोट पर लगने वाले बल, यानी कि इस पर मान लीजिए कोई बल लगेगा। बल कैसे लगता है वो हमने पिछली वीडियो मतलब पीछे देख लिया है। तो यहाँ पर F बल लग रहा है ये मान लीजिए, तथा उस परीक्षण आवेश का अनुपात, यानी कि ये जो बल लग रहा है ये, और बट्टे में ये क्यू नॉट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, अब आगे देखिए तब आपको समझ में आएगा इसके सूत्र से। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है वो होता है हमारा ई बराबर, ई जो है वो बराबर होता है
इस पर लगने वाला बल परीक्षण आवेश पर यानी कि F, और बट्टे में वो परीक्षण आवेश खुद यानी कि Q नॉट। ये जो है ये होता है हमारा फॉर्मूला, E बराबर F अपॉन Q नॉट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये है। और यहाँ पर जो आपका E है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F जो है वो है बल, और जो Q नॉट है वो क्या है आपका परीक्षण आवेश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है आपका न्यूटन प्रति कूलम। इसके फॉर्मूले से देखिए कि जो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होगा वो क्या होगा बल का मात्रक, जो कि क्या है हमारा न्यूटन, और प्रति क्यू नॉट जो कि एक आवेश है यानी कि आवेश का मात्रक, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया न्यूटन प्रति कूलम। और बात करें इसकी राशि की तो ये एक सदिश राशि है। तो आइए अब बात करते हैं इसकी विमा की। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो विमा होगी वो बराबर होगी बल की विमा और बट्टे में आवेश की विमा। तो बल की विमा क्या होती है हमारी mLT-2, और आवेश की विमा क्या होती है AT। अब देखिए ऊपर m है m, l है l, t-2 ऊपर है, एक नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी -1 हो जाएगा, और दोनों को मिलाने पर क्या हो जाएगा t की घात -3, और जो a है इसको ऊपर ले जाएंगे तो a की घात क्या हो जाएगी -1। तो ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या आ गई निकलकर mLT-3 A-1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो वेक्टर रूप यानी कि सदिश रूप जो होता है वो होता है E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q नॉट। एक वेक्टर यहाँ पर लग जाएगा और एक वेक्टर यहाँ पर। Q नॉट जो है एक अदिश राशि है तो इसके ऊपर हम वेक्टर नहीं लगाते, वेक्टर सिर्फ उन्हीं के ऊपर लगेगा जो कि सदिश राशि होंगे, और यही उनकी पहचान होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।